Good morning everyone. Welcome back to EVS class. So student, how are you doing? All are doing good. All are doing great at home. Are you all studying at home? If you all are studying at home, that is very good. Okay. So in previous class, students, we have left till topic roasting. So we have to complete our whole chapter in today's class. Okay. So in previous class, we have left from roasting, so we will continue from there. Okay. So student, if you have any doubt from the chapter, you will ask me during the class hours. Okay. Let's start the chapter. So our topic is grilling. Cooking food in direct heat using metal bar is called grilling. So जब हम खाना बनाते हैं तो हम जब मेटल बार्स का यूज करते हैं, मेटल का यूज करते हैं या आयरन का यूज करते हैं खाने को पकाने के लिए, ग्रिल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिलिंग. ओके. इट इज फास्ट वे ऑफ कुकिंग. सो ग्रिलिंग इज द फास्ट वे ऑफ कुकिंग. जब भी हम कोई भी खाना ग्रिल करके पकाते हैं तो क्या होता है? जल्दी हमारा खाना पकता है क्योंकि हम उसको हीट करते हैं. हम डायरेक्ट हीट पे डालते हैं. हम ना ही फ्राइंग पैन का यूज करते हैं, ना ही तवा का यूज करते हैं, ना ही कोई भी यूटेंसिल यूज करते हैं. हम डायरेक्ट हीट पे डालते हैं, आग पे सीधा डाल के उसको पकाते हैं. ओके. इट कैन ऑल्सो बी डन इन एन इलेक्ट्रिक ओवन, इन अ तंदूर और बारबेक्यू और डायरेक्ट ऑन द फ्लेम. सो हम खाने को जो है इलेक्ट्रिक ओवन में भी पका सकते हैं. ओके. या फिर तंदूर और बारबेक्यू भी कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लेम पे, डायरेक्ट आग पे. ओके. सैंडविच, पनीर, वेजिटेबल्स etc. can be grilled. So these are the food that you can grill and by grilling you can cook. Okay. So ये सब जो food है आप ग्रिल करके भी खा सकते हो. Okay. Next topic is baking. So baking means पकाना. Cooking food in direct heat in an oven is called baking. जब हम कोई भी खाने को डायरेक्ट हीट से पकाते हैं, ओवन में बेक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग. इट इज हेल्दी कुकिंग प्रोसेस बिकॉज इट्स नीड लिटिल और नो फैट. सो ये जो कुकिंग है बहुत हेल्दी है, बहुत आसान है क्योंकि इसमें जो है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है. ओके. और इसमें जो रहता है नो फैट रहता है. ओके. इसमें कोई भी फैट नहीं होता है. An electric oven or a microwave oven is used for baking. So किस में आप चीजें में बेक कर सकते हैं? हम ओवन में भी बेक कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं. सो हम बेक करके क्या क्या खाते हैं? हम लोग केक खाते हैं, ब्रेड, कुकीज, पिज्जा, वेजिटेबल एक्सेट्रा यू कैन बेक एंड ईट. ओके. ये सब खाना जो है हम लोग बेक करके खा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्राइंग. फ्राइंग मीन्स तलना. सो कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि हम नहीं भूज के खा सकते, नहीं पका के खा सकते, उसको हमें फ्राई करना होता है. सो फूड इज फ्राइड इन ऑयल. सो तलते किस में है? हम तलते ऑयल में है. हम तेल में कोई भी चीजें तलते हैं. ओके. सो कुकिंग फूड बाय स्टीयरिंग एंड रोस्टिंग इट्स रैपिडली इज इन अ वेरी हॉट ऑयल इन हाई हीट कॉल्ड frying vegetables can be stir fried in pan. So खाना जो है हम तल के खाते हैं या फिर उसको हाफ फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, सैली फ्राई करके खाना खाते हैं. ओके. सो स्टीर फ्राइड क्या होता है? खाने को हम लोग हिला डुला के पैन में पकाते हैं. ओके. पैन फ्राई मीन्स पैन में कोई भी कम तेल डाल के, नॉन स्टिकी पैन में कोई भी कम तेल डाल के पकाते हैं. और डीप फ्राई मीन्स उसमें बहुत सारा ऑयल चाहिए होता है, जैसे पकौड़ास एंड समोसा जो है ये डीप फ्राई में ही बनते, उसमें बहुत सारा ऑयल चाहिए और जब तक वो डीप नहीं होता तब तक वो कुक नहीं होता है. ओके. कुकिंग फूड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इज कॉल्ड फ्राई पैन. जब हम खाना कुक करते बनाते हैं और जब हम कम तेल इस्तेमाल करते हैं फ्राई पैन में बनाते हैं. ओके. पराठास, पैनकेक एंड पैन फ्राइज आइटम इट इज डन इन पैन. सो पैन फ्राई में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? पैनकेक बनाते हैं और पराठास बनाते हैं. हम लोग कम तेल यूज करते हैं उसमें और उसको पैन में बनाते हैं. कुकिंग फूड
in hot oil that cover it completely called deep fry. So हम जब भी कोई खाना बनाते हैं डीप फ्राई, कौन कौन से खाने को करते हैं, पकोड़ास और समोसा को हम लोग डीप फ्राई करते हैं और उसको जब तक वो डीप फ्राई नहीं होता है, पूरा पानी तेल से ढका हुआ नहीं, पूरे तेल में वो डूबता नहीं है, तब तक वो पकता नहीं है. सो पूरी समोसा पकोड़ा एक्सेट्रा आर फ्राइड इन दिस मैनर. सो जो ये सब जो खाना है इसको हम लोग डीप फ्राई करते तभी ये सब पकता है. डीप फ्राई इज डन इन अ वर्क और कढ़ाई. सो डीप फ्राई किस किस में होता है, किस किस चीज में बनता है, या फिर कढ़ाई में बनता है. और कढ़ाई को ही वोक बोलते हैं. ओके, कोई भी चीज जो कि गहराई तक हो और जो चीज में वो पकाते उसको क्या बोलते हैं, वोक और कढ़ाई. ओके, सो जब भी डीप कोई भी चीज फ्राई करना रहता है तो उसको क्या किसमें तलते हैं, कढ़ाई में तलते हैं. However, too much fried food is not healthy. So ज्यादा ऑयली खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. It may make us abuse and cause heart problems. और हम ज्यादा तेल खाते हैं, ज्यादा भुना हुआ चीज खाते हैं, फ्राइड चीज खाते हैं, तो हमारे वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है. ओके, बहुत सारे डिजीज होते हैं ज्यादा ऑयल खाने से. सो कम तेल में अच्छा खाना भी बनता है. ओके, सो ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए. समटाइम इज ओके बट नॉट एवरी टाइम. नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग यूटेंशियल इन अ किचन. सो आप जब किचन में जाते होगे तो देखते होगे बहुत सारे यूटेंशियल है, बहुत सारे बर्तन रहते हैं, तरह तरह के. फ्राइंग पैन रहता है, तवा रहता है, बहुत कुकर्स, प्रेशर कुकर रहता है. अलग अलग खाना बनाने के लिए अलग अलग यूटेंशियल मम्मा क्या करती किचन में यूज करती है. You must have seen different type of utensil in your kitchen. So आप कभी किचन में जाओगे तो देखोगे हर अलग अलग टाइप का यूटेंशियल होता है. जैसे मम्मा पैन में टी बनाती है, तवा पे रोटी बनाती है, कढ़ाई में सब्जी बनाती है. सो अलग अलग चीज अलग अलग खाना बनाने के लिए अलग अलग यूटेंशियल यूज होते हैं. Some of them are used for cooking and some of them are for serving. So कुछ यूटेंशियल जो है, कुछ बर्तन जो है खाने बनाने के लिए यूज होता है और कुछ बर्तन जो है सर्व करने के लिए, खाना देने के लिए यूज होता है. कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, क्ले एंड ग्लासेस. सो खाना जो है, जब खाने का बर्तन बहुत चीजों से बनता है, खाने का जो बर्तन रहता है बहुत चीजों से बनता है, बहुत मटेरियल यूज होता है. जैसे आयरन का यूज होता है, स्टील का बर्तन देखा होगा, एल्युमिनियम का बर्तन देखा होगा, ग्लासेस में हम लोग क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, ग्लासेस के बर्तन में होते हैं. ओके, नाउडेज नॉन स्टिकी कुकवेयर व्हिच हैज अ स्पेशल कोटिंग इट क्वाइट पॉपुलर. ओके, सो अभी आपने देखा होगा नॉन स्टिकी पैन आ गया, नॉन स्टिकी कुकर आ गया, नॉन स्टिकी कढ़ाई आ गया है, वॉक आ गया है, जिसे बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें कम तेल यूज होता है, नॉन स्टिकी होता है, तो खाना चिपकता भी नहीं है. ओके, फूड कैन बी कुक्ड इन दिस यूटेंशियल विथ वेरी लिटिल और नो ऑयल एंड विदाउट द फूड स्टिकिंग टू द यूटेंशियल. सो उसमें क्या होता है, कम तेल इस्तेमाल होता है और जो खाना रहता है वो उसके स्तर पे चिपकता भी नहीं है. ओके, a pressure cooker is used for steaming and for boiling pulses rice in a tawa, or grinding is used for baking chapatis, or kadhais or wok, and a frying pan is used for frying in food. सो अलग अलग यूटेंशियल जो है अलग अलग खाने बनाने में यूज होता है. जैसे तवा का यूज क्या करती है मम्मा, रोटी पकाने के लिए करती, कढ़ाई का यूज करती है सब्जी बनाने के लिए, फ्राइंग पैन का यूज करती है कोई भी चीज भूनने के लिए. ओके, सो डिफरेंट यूटेंशियल यूज होता है अलग डिफरेंट खाना बनाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग विथ फैमिली. सो हम लोग क्या करते हैं, जब खाना बन जाता है तो क्या करती है मम्मा, डिनर टेबल पे खाना लेके आती है और हम सब साथ में मिलके खाने को एक साथ खाते और एंजॉय करते हैं. इन श्रेयास हाउस मील्स आर हैप्पी टाइम. सो श्रेया का जो घर है, जब भी खाना खाने के लिए बैठते तो उनका वो क्या होता है, हैप्पी टाइम होता है. उस टाइम वो सब बहुत खुश होते हैं. शी एंड हर ब्रदर एंजॉय मील्स
वेरी मच। और जब भी वो सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते, तो उसका भाई और वो बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। श्रेया's पेरेंट्स गो टू द ऑफिस टू वर्क। सो श्रेया के पेरेंट्स जो क्या है, वर्किंग पेरेंट्स है, वो घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। शी एंड हर ब्रदर हैव लंच विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। सो उनकी मम्मा पापा जो है वो काम पे जाते हैं, तो वो अपना लंच किसके साथ करती है, अपने ग्रैंडफादर के साथ करती है, अपने दादा दादी के साथ लंच करती है। सुबह का दिन का लंच करती है। ओके, हर ग्रैंडफादर टेल देम नाइस स्टोरीज व्हेन दे हैव फिनिश्ड एवरीथिंग इन देयर प्लेट। और जब भी वो दोनों, श्रेया और उसका भाई, जब भी खाना पूरा फिनिश करता है, तो उसके ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसके दादाजी जो है अच्छा स्टोरी सुनाते हैं उसको, अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं उसको। ओके, जब भी वो लोग पूरा खाना फिनिश करते हैं प्लेट में। इन द इवनिंग दे ऑल हैव डिनर टुगेदर। सो जब भी वो लोग इवनिंग होता है, जब भी उनका डिनर का टाइम होता है, तो वो क्या होता है, सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं। व्हेन श्रेया's फादर एंड मदर रिटर्न फ्रॉम द वर्क। और जब भी श्रेया के पापा और मम्मी वापस आ जाते हैं अपने काम से, सब मिलकर क्या करते हैं, डिनर करते हैं। दे डिस्कस द डे विथ ईच अदर एंड लाफ एंड शेयर जोक। वो सब आपस में बात करते हैं, चीजों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, और सब मिल बांट के खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। वी शुड ईट आवर मील टुगेदर विथ आवर फैमिली। और हम जब भी खाना खाते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठ करके सब साथ में खाना खाना चाहिए। ओके, ये नहीं कि हम खा लिए फिर मम्मी खाएंगे फिर पापा खाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपका खाना बन जाता है, तो सबके लिए प्लेट्स लगाओ और सब मिलके एक साथ बैठो और सब एक साथ डिनर करो। ओके, रात में। नेक्स्ट इज एक्टिविटी कॉर्नर। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी कॉर्नर विथ योरसेल्फ। ओके, नाउ कम टू फ्यूल यूज इन किचन। सो किचन में क्या होता है, फ्यूल यूज होता है। अब तो लकड़ी पे खाना बनता नहीं, ना ही कोयलाज है, तो किचन में क्या क्या फ्यूल यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। ओके, फ्यूल इज यूज्ड इन किचन टू कुक फूड। सो फ्यूल क्यों यूज होता है किचन में, फ्यूल इसलिए यूज होता है ताकि खाना पकाया जा सके। अर्लियर फूड इज कुक्ड ऑन चूल्हास यूजिंग फायरवुड्स। सो पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में गैस स्टोव नहीं थे, सिलेंडर्स नहीं थे, तो चूल्हे पे लकड़ियों से खाना बनाया जाता था, लकड़ी को जला के। लेटर केम केरोसिन स्टोव एंड इंजस्टिंग द यूज ऑफ कोल। उसके बाद क्या आया, केरोसिन स्टोव आया जिसमें हम लोग केरोसिन तेल डालते थे, उसको जला के खाना बनाते थे। उसके बाद कोल आया, कोयला आया है जिसपे खाना बनता था। इन विलेज काउ डक केक आर स्टिल यूज इन चूल्हा टू कुक फूड। अभी भी गांव में आप देखते होंगे, गांव में जाते हो तो देखते होंगे चूल्हा पे जो गोबर होता है उसका वो लोग केक बनाते हैं, उसको सुखाते हैं, उसका केक बनाते हैं, उसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ओके, उसको जला के खाना बनाते हैं चूल्हा से। इन सम विलेज बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग। और कुछ विलेज में ऐसा है कि वहां पे बायोगैस यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। इन सिटीज फूड इज मोस्टली कुक ऑन गैस स्टोव। सो आप जब सिटीज में जाते होगे, आप जब मेट्रो टाउन में जाते हो तो देखते हो कि वहां पे खाना किससे बनता है, गैस स्टोव पे बनता है, वहां पे चूल्हास नहीं होते। विच यूज्ड एलपीजी। सो फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सो क्या होता है, हमारे घर में भी क्या है, एलपीजी है, हमारा भी गैस स्टोव पे खाना बनता है और हमारा भी एलपीजी यूज होता है हमारे घर में भी। ओके, दिस गैस इज ईदर सप्लाइड इन सिलेंडर। सो ये गैस क्या होता है, या तो सिलेंडर में भरा जाता है या फिर थ्रू पाइपलाइन, या फिर पाइप्स के थ्रू भी सबके घर में गैस आता है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बिहार में क्या होता है, गैस सिलेंडर आता है, यहाँ पे पाइपलाइंस नहीं है। ओके, पाइपलाइंस जो है मेट्रो सिटीज में ही है, अभी यहाँ पे नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक ओवन्स, तंदूर्स, हॉट प्लेट्स, इंडक्शन स्टोव एंड माइक्रो ओवन, they are used in different ways of cooking. So
ये सब भी चीजों में क्या होता है, खाना बनाया जाता है। कुछ कुछ खाना जो है हम हमारे काम को इजी करने के लिए ये सब में हम लोग खाना बनाते हैं ताकि जल्दी पक जाए। रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सो ये सब जो चीजें हैं ये सब किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते। कौन कौन सी चीज, इलेक्ट्रिक ओवन, तंदूर, हॉट प्लेट्स, इंडक्शन स्टोव एंड माइक्रोवेव्स, ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। इन सम प्लेसेस सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन प्लेसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ जगह पे ऐसा है कि सोलर एनर्जी के थ्रू भी वो लोग हीट कंज्यूम करते हैं, उसको सोलर एनर्जी के थ्रू भी खाना बनाते हैं। वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम द हीट ऑफ सन, सो सन से जो हीट मिलता है उससे क्या होता है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको वो लोग यूज करते हैं खाना बनाने में। ओके, सो आप लोग मुझे बताओ दे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कौन सा जगह है इंडिया में जहां पे सोलर एनर्जी का यूज होता है और वहां पे बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, जहां पे वहां पे ना ही चूल्हा यूज होता है, ना ही वहां पे एलपीजी यूज होता है, ना ही वहां पे वाटर पाइपलाइन से सिर्फ वहां पे जो है सोलर एनर्जी के थ्रू खाना बनता है। सो आप लोग को अगर पता है आंसर तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर number 9, that is ways of cooking. So you have any doubts from the chapter, you will ask me during the class hour. That's all for today class. Have a nice day, take care and bye bye.